ट्रैफिक कंट्रोल खिलाफत नहीं करे गाड़ी बंद कर दी जाएगी। चल बड़े मोड़े रक्षा साइड कर कापी ला किधर चल गाड़ी साइड ला चलान काट। ताज़ा रिपोर्ट फैसलाबाद के नज़दीक बूटे हलवाई की दुकान पर मक्खी मच्छर ने हमला कर दिया। 2 मौके पे लड्डू हलाक बर्फ़ी की जान खतरे में है। बरकरीबी हॉस्पिटल करवाया गया। बर्फ़ी के रसूल वे कहना हमारी बर्फ बहन ठीना तमका भी मक्खियों और मच्छर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म का कहना 10 साल कैद सजाए मौत मक्खियों और मच्छर को सुनवाती जाएगी। अरे पारो मोहब्बत करती हो कि नहीं? नहीं छोड़ो मुझे छोड़ो। अरे पारो इतना धन इतना रुपया होगा गरीबी नाम का लफ्ज़ ही रह जाएगा। पर मोहब्बत करते हो कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान शान रसूल आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा पाकिस्तान टीवी। आज मेरे साथ मौजूद है फैसलाबाद के मोहम्मद अफजाल, जो कि आंखों से नाबीना हैं, लेकिन अब इन्होंने अपनी ये नाबीना की जो महरूमी है कभी भी अपनी कमज़ोरी नहीं बनाई। ये माशाल्लाह से अपने हक हलाल के काम से अपना रोज़गार कमाते हैं और फैसलाबाद के दयालगढ़ के इलाके के रहने वाले हैं। रोज़ाना मीलों सफ़र करके ये फैसलाबाद में आते हैं और चने और पानी और रेवड़ी खजूर इस किस्म के छोटे छोटे काम करके ये अपने घर के लिए जो है वो हलाल रोज़गार कमाते हैं। आज मेरे साथ ये मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे कि ये किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कि आंखों का जो ये मसला बना है, ये कितनी उम्र थी जब आप नाबीना हुए? 10 साल उम्र थी जब मैं बिल्कुल आंखों से सही था। 12 साल के बाद मेरी आंखों की बनाई ख़त्म हो गई और गरीबी की वजह से मेरा इलाज आंखों का नहीं करवाया गया। तो आपने कोशिश नहीं की जो कोई प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल्स जो कहीं जाके अपना इलाज वगैरह करवाने की? लेकिन मेरी मम्मा जो है किसी के घर खुद काम करती थी, इनकी वजह से मेरी गरीबी बहुत थी, इलाज नहीं करवाया गया। बाद में इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर जिनके हॉस्पिटल जहाँ पे भी गए आंखें चेक करवाने के लिए, डॉक्टर ये बताते भी आंखें आपकी सही नहीं हो सकती और पीछे से पर्दे ये ख़त्म हो गए आंखों। तो घर में और भी बहन भाई हैं आपके? जी 5 बहनें और अकेला भाई कमाने वाला हूँ। तो और भी कोई बहन भाई आंखों से नबीना है? एक मेरा छोटा भाई था, उसको मिर्गी के साथ दौरे पड़ते थे और वो भी मज़दूर था, लेकिन 6 साल हुए वो उनकी डेथ हो गई। अच्छा, जब आपके वालिदैन को पता चला कि हमारे इकलौते बेटे की जो है वो आंखें अब वो नहीं देख सकता या बीनाई से महरूम हो गया, तो उन पे उस वक्त क्या बीती? वो भी ज़ाहिरी बात है, अगर गरीबी की वजह से इलाज कोशिश वो भी करते हैं भी इनकी आंखें चेक करवाएं, लेकिन गरीबी की वजह से लोग अब जब शुरू हो गए और रिश्तेदार भी यही कहने लगे कि यार ये आंखों से नबीना ये मांग ही सकेगा, ये काम नहीं कर सकेगा। फिर मैंने अपने आप को मजबूत किया और उसके अलावा मैं छोटे छोटे रेबड़ी खजूर नीम को डाल के पैकेट 10 वाले बना के और आगे सेल करने शुरू कर दिए। गाड़ियों में और मार्केटों में सेल करके अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना घर का निज़ाम भी चलाता है और स्कूल का भी चला रहा। तो आपकी कोई तालीम भी है? आपने स्कूल से कोई तालीम हासिल की? हाँ, प्राइमरी मैंने ये स्पेशल एजुकेशन मदीना टाउन में की है और 3 क्लास तक मैं इधर गोखल स्कूल है आंखों वाला, वहाँ पे पढ़ता रहा हूँ पहले जब नज़र आता था। तो ये काम करने का जहन कहाँ से बना और आपने जो ये काम शुरू किया, ये रेवड़ी का या छोटा काम, तो इसके लिए कितने पैसे आपने शुरू में ये स्टार्ट जब किया था काम? हाँ, 300-400 रुपये में मेरे पास टोटली 500 रुपया था, लेकिन 400 रुपये 450 रुपये में मैंने काम शुरू कर लिया था। आप छोटा सा अपना काम आपने शुरू किया है, तो इससे आपका घर का गुजर बसर हो जाता है? बस निज़ाम हल्का फुल्का चल जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हर हाल पे शुक्र करता हूँ, लेकिन कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा और किसी का बोझ नहीं बनना अच्छा समझता। सही। तो हमें ये पता चला है कि आपने माशाल्लाह उम्रा भी किया हुआ है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि आपने कैसे उम्रा किया और पैसे कहाँ से कैसे इकट्ठे किए और वहाँ पर आप किस तरीके से गए? एक नूरपुर महफ़िल थी ये शब बरात वाले दिन और महफ़िल थी, इधर मैं महफ़िल पे आया नूरपुर ते इधर महफ़िल बहुत बड़ी हो रही थी, लेकिन मैंने ज़हन में सोचा कि यार मेरी पत्नी अल्लाह मदीने जाने के लिए मेरी पर्ची निकलेगी कि नहीं निकलेगी। लेकिन मैं जब स्पीड मारने लगा पैदल चलने लगा, मेरे पास छड़ी भी थी, लेकिन वो सुआ जो नहर होती है सुए के ऊपर क्लीन बिछा हुआ था और मैं स्पीड मारने लगा, लेकिन सुए के बीच में गिर गया और उसके अलावा मेरे पास पैसे भी थे वो भी ख़राब हो गए और मोबाइल में भी पानी डल गया।
तो उसके अलावा मैं सूबे में जब गिरा और लोग कहने लगे ये नबीना भी सूबे में गिर गया, गिर इसको निकालो इसको। मैं बाहर निकल के मैं अल्लाह सुनिया ये सूबे च मैं डिग पिया वा, तो रब्बा सुने मैंने इससे मैंने मदीने बुलावें, मेरी मेहनत की कमाई चो बुलावें, तो फिर मैं अल्लाह पाक डिगन का इतने मुल पै जाएगा। लेकिन 1 साल बाद मेरी कमेटी निकली के मैं अपनी वालदा ने कहा अम्मी जी जे कमरा प्लस्तर कराना तो करा लो, तो जे नहीं कराना तो तुसी ना उमरे तैयारी कर लो, मदीने शरीफ चल जाओ, उमरा कर आओ। तो मेरी वालदा कहने बेटा ये रब ने तेनू बुलाया तो तू खुद उमरा करके आ। फिर मेरी खुद तैयारी हो गई, उमरे की मुकम्मल तैयारी हो गई। तो एजेंट कहने लगा 2000 रुपया दे दे मैनू, फिंगर प्रिंट करानी है, तेरी फिंगर प्रिंट होनी लाहौरों। मैं कहा जनाब मेरे को 2000 नहीं है, तो मैंने इंज कर ठोकर ने मैनू ड्रैस दसो, उन्हें ठोकर ने आदा ड्रैस दिता, मैं उत्थे गया फिंगर प्रिंट कराई, करा के मुकम्मल कराए कागजात। ये बताएं कि जब आप वहाँ पर मदीना पहुँचे तो आपकी वहाँ पर क्या कैफियत थी, क्या महसूस किया वहाँ पर? चूँकि वो नज़ारा आंखों से आप देख तो नहीं सके, तो महसूस क्या किया वहाँ पे? जब मैं उम्र करने के लिए गया उधर मैं यही समझता था कि इधर पैसे वाले लोग, आंखों वाले लोग ही आ सकते हैं मदीना शरीफ, और मेरे वाले कमी जो गरीब लोग नहीं आ सकते। लेकिन मैंने खुशी भी महसूस की है, अपने आप पर फ़ख्र भी महसूस किया कि मैं मदीने आ गया हूँ। लेकिन मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि मैं हजर अस्वद का बोसा लूँ। जो मेरे साथ वाले लोग कह रहे हैं कि आप आंखों से नबीने हैं और बोसा नहीं ले सकते, लेकिन अल्लाह से दुआ की मैंने कि अल्लाह पाक ये मेरे जो साथ वाले लोग हैं मेरे साथ मुखलस नहीं है, तो अल्लाह पाक मुझे हज़रत असर का बोसा लेना, तो वो साइड पे हो जाए। वो पीछे से जब तवाफ़ करते हुए वो अलग हो गए, मैं अलग हो गया, मैं हज़रत अस्वद का बोसा ले लिया। लेकिन मैं उसी वक्त बोल रहा मैं अल्लाह की रज़ा पे फिर भी खुश हूँ कि अल्लाह पाक आँखें दे दे तो सबसे बेहतर है, ना देंगे तभी आपकी मैं रज़ा पे खुश हूँ। आवाज़ें मुझे पता चला आप बड़ी निकाल लेते हैं, बीच में से किस चीज़ की आवाज़ निकाल लेते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी ट्रैफिक पुलिस की आवाज़ भी निकाल सकता हूँ, और इसके अलावा जो गाड़ी के हार्न वगैरह होते हैं उनकी आवाज़ें भी निकाल सकता हूँ, और जिस तरह की आवाज़ सुनूँगा उसी तरह की कॉपी कर सकता हूँ। कोई 1-2 आवाज़ें निकाल के हमें भी बताएं। ट्रैफिक कंट्रोल खिलाफ करे गाड़ी बंद कर दी जाएगी। चल बड़े मोड़े रक्षा साइड कर कापी ला किधर चल गाड़ी साइड ला चलान काट। ताज़ा रिपोर्ट फैसलाबाद के नज़दीक हलवाई की बूटे हलवाई की दुकान पर मच्छर ने हमला कर दिया। 2 मौके पे लड्डू हलाक, बर्फ़ी की जान खतरे में है। बरकरीबी हॉस्पिटल करवाया गया। बर्फ़ी के रसगुल्ले कहना हमारी बर्फ बहन ठीना तमका भी मक्खियों और मच्छर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म का कहना 10 साल कैद सजाए मौत मक्खियों और मच्छर को सुनवाती जाएगी। अरे पारो मोहब्बत करती हो कि नहीं? नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे पारो इतना धन इतना रुपया होगा, गरीबी नाम का लफ्ज़ ही रह जाएगा। पर मोहब्बत करते हो कि नहीं? जी माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा आप वो लोग जो जिनकी आंखें बिल्कुल सलामत हैं, जो आंखों से बिल्कुल देख लेते हैं लेकिन मेहनत करने से घबराते हैं और जो है वो अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से उस मकाम पर नहीं लेके आते जिस तरह से माशाल्लाह आप, हालांकि आप आंखों से नहीं भी देख सकते लेकिन इतनी मेहनत करते हैं, ऐसे लोग जो मायूस हैं ज़िंदगी से और जो अल्लाह पर तवक्कल जिनकी मजबूत नहीं है, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? आपके सामने मैं मिसाल हूँ। आंखों से मज़दूरों के माशाल्लाह अपनी बहनों की शादी की है, और उसके अलावा आंखों से मज़दूर होने के नाते पर अपनी मेहनत करके उम्रा किया। और मेरी तरफ देखो, आप आंखों से बिल्कुल सही हैं, तंदुरुस्त हैं। जो भीख मांगते हैं, भीख मांगना भी नहीं अच्छी बात, और उसके अलावा जो डकैतियाँ करते हैं ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन जनाब अपनी मेहनत करो, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रखो, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, अल्लाह ताला कामयाबी देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मोहम्मद अफ़ज़ाल जो कि आँखों से नाबीना हैं, इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से ये अपनी इस महरूमी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाते और माशाल्लाह से अल्लाह पर तवक्कल करके इन्होंने अपनी इसी हक हलाल के छोटे से कारोबार से उम्रा की सआदत हासिल की, अपनी बहनों की शादी की, अपने वालिदैन के लिए जो है वो अखराजात वो सारे इन्होंने उठाए हुए, घर के सारे अखराजात ये उठा के इस बात को साबित कर रहे हैं कि जब इंसान की तवक्कल अल्लाह पर मजबूत होगी, जब इंसान का यकीन ये है कि ये पैसे के होने से कुछ नहीं होता तब है जब मेरे अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, तो सारी ज़िंदगी की मुश्किलें आसानी में बदल जाती हैं। मोहम्मद अफ़ज़ाल उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है जो लोग अपनी छोटी छोटी महरूमियों को अपनी कमज़ोरी बना लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान शान रसूल को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मेरा पाकिस्तान टीवी।